हेलो एवरीवन। मैं दीपक स्पार्क इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, हमने पहले लेक्चर में हमने किया था हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स किया था हमने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। उसमें मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस दिए थे जो आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, उसका बच्चों ने काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस दिया है और उसका राइट आंसर बताया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। ठीक है, आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है। तो आज हम जो है लेक्चर अपना सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस और कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। क्लियर। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें था एक आपको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था बेंगलोर। ठीक है, बैंगलोर। ठीक है, या बेंगलुरु। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था आपको दिया था सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड। जो सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड हम किसको कहते हैं? यूएसए कैलिफोर्निया, यूएसए कैलिफोर्निया। क्लियर। और एक आपको एक और चीज बतानी थी, उस लेक्चर में मैं आपको नहीं बता पाया। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं? ठीक है, उनका नाम है विजय पांडु राम। ठीक है, भटकर। क्लियर। जो हमारे फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर हैं उनका नाम है विजय पांडुरंग भटकर। BATKAR, मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ BATKAR। और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। हाँ, एक इंडियन जो था हमारा फर्स्ट कंप्यूटर, उसका नाम था टिफरैक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल 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 रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्लियर। टिफरैक हो गया हमारा। ठीक है, इंडियन सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और ये हम आपको क्वेश्चंस दिए थे। क्लियर। तो हमारी जो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, जनरेशंस की थी। ठीक है, जनरेशंस की थी जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट में किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब्स का। सेकंड में किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का। थर्ड में, ठीक है, थर्ड में यूज किया गया था किसका? आईसीस का। फोर्थ में क्या आ गया था हमारा? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्या था हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ठीक है। और हमने एक और चीज की थी, एनियाक। हमारा जब डिजिटल एरा आ गया था, ठीक है, एनियाक को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है। एनियाक की फुल फॉर्म आई हुई है। ठीक है, और फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं? एनियाक। ठीक है। और हमारी जो डिजिटल कंप्यूटर था जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड की थी, तो उसका क्या नाम था? एडसेक। ठीक है, एडसेक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक हमारी क्विक रिवीजन होगी। आज हम करेंगे इनपुट डिवाइसेस और कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, ठीक है, वो ये सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन से हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और हमारी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट हमारी ये आ गई। क्लियर। अब देखो, एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक एएलयू पे बनता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें एग्जामिनर क्या कहता है, यहाँ तो डायरेक्ट एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो आपको ऐसे लिख के दे देगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लिख के दे देगा। चार ऑप्शन देगा, किसी में लॉजिक की जगह कुछ और एल से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको खुद देखना है। ठीक है, कि सही जो आंसर है उसका क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपने याद रखना है। अब ये जो हमारी डायग्राम है सीपीयू के कंपोनेंट्स की, इसमें आपको मैंने बताया इसके पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। और सीपीयू क्या करता है उसकी? सीपीयू क्या करता है उसकी? प्रोसेसिंग। सीपीयू की प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, जो भी हम
इनपुट देंगे, उसकी आउटपुट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। क्लियर। अब देखो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट आपको पता है जैसे कि इसके नेम ही आ रहा है कंट्रोल, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा सारे ऑपरेशंस, ठीक है, जितने भी परफॉर्म करने हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस इसको दी गई हैं, तो उसको क्या करेगा, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज को, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये हमारा आ गया कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमने मेमोरी में पढ़नी है, जो इसमें आ जाती है रैम हमारी, रोम आती है, ठीक है। रैम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, ठीक है। नहीं, ये प्राइमरी की टाइप्स है हमारी रैम, प्राइमरी की टाइप्स आती हैं हमारी रैम और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी में हमारी आ जाती हैं डिवाइसेस, जैसे हमारी आ जाएगी इसमें सीडी रोम, ठीक है, ये हम करेंगे। और सेकेंडरी को हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। तो मेमोरी में ये आ गया। अब हमारा आ गया एएलयू। एएलयू में क्या होगा, ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा हो गया लॉजिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ठीक है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बुलियन के करेगा ऑपरेशंस, जैसे और बुलियन और एंड, ठीक है। और हमारा लॉजिकल यूनिट कौन से करेगा, हमारे नैंड, नॉर, आपको पता है ये गेट्स में हमने किया हुआ है पहले हमारे 12th लेवल पे, तो उसमें ये आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कंपोनेंट्स की, ठीक है। थोड़ा सा इसका रीड कर लेते हैं, ठीक है। सीपीयू के हमने सीपीयू आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और क्या बोलते हैं इसको, ये आपने अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। सीपीयू को हम और क्या बोलते हैं, परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड ए कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू में और क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये हमने कर लिया, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आपको जैसे मैंने बताया कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस जितने भी हो रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने आपको बताया, बूलियन एक्सप्रेशंस, एंड और जॉर नॉट, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। और मेमोरी में क्या आ जाता है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाता है इसके अंदर। ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ये परफॉर्म, ये इसके जो फंक्शन से मैंने आपको बताया। सपोज हमें क्या करना है, ऐड करना है टू नंबर्स हमने ऐड करने हैं, सपोज करो 15 एंड 20, ये ऐड करना है। तो इसको ये कैसे किया जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको क्या करेगा कि फर्स्टली 15 को क्या करेगा, एक रजिस्टर में स्टोर करेगा। रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर। और ये फास्टेस्ट क्या होती है, मेमोरी होती है, ठीक है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। इसमें टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। ये एक पहले 15 जो है एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, फिर सेकेंडली क्या होगा, 20 जो है ये एक और रजिस्टर में जाके क्लियर। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कमांड सेंड करेगा कि टू ऐड दीज टू नंबर्स, मतलब कंट्रोल यूनिट को इसकी कमांड सेंड करता है कि हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है। और जो इसका रिजल्ट होगा, जैसे 15 प्लस 20 क्या हो जाता है, 35, ठीक है, क्लियर। ये इसको क्या कहते हैं, ये 35 एक और रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलेंगे उसको, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं, तो वहां पे जाके हमारा रिजल्ट जो है 35 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये काम करता है हमारा सीपीयू। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको हमने करना है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब देखो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में ये सारी टाइप्स आती हैं। और हार्डवेयर ऐसे होता क्या है, टेंजिबल, टेंजिबल चीजें बोलते हैं। जैसे टेंजिबल का मीनिंग कि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, जो जिसको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, उनको हम बोलेंगे। एक सेकेंड,
ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स को हम जो टेंजिबल है जिसको टच कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन से आते हैं, जैसे हमारी मदरबोर्ड। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मदरबोर्ड को हम क्या बोलते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, सर्किट बोर्ड आपको पता है ये ग्रीन कलर प्लेट होती है, ग्रीन कलर्ड प्लेट। ठीक है, ग्रीन कलर प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। हमारा सीपीयू क्या आ जाएगा, हार्डवेयर आ जाएगा। हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हार्डवेयर। पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू। वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी हमारी, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, फ्लैश ड्राइव, ये सब किसके पार्ट हैं, ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। अब आपने ये याद रखना है, साथ में एग्जामिनर हमेशा ये चीजें आपको पूछता है, जैसे रैम की फुल फॉर्म होगी एचडीडी देगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये आप चीजें आपने याद रखनी है। ये हमारी हमारी और कुछ टाइप्स आ गई, जिसके हार्डवेयर, प्रिंटर, स्पीकर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन, टेबलेट, साउंड कार्ड, जिप ड्राइव, ये सारी आप रीड कर लेना। ये सब किसकी टाइप्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के कौन हो गया, टेंजिबल, हमारी टेंजिबल चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं। अब हमारा आ गया और इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब हमारे एग्जाम में एग्जामिनर इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रिंटर से। ठीक है, जेकेएसएसबी का ये पैट पैटर्न है। ठीक है, जिसमें वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही आते हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए, बीएलडब्ल्यू, एफडब्ल्यू, ठीक है, वेटनरी का, जितने भी स्टॉक असिस्टेंट का जितने भी एग्जाम हुए उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके आराम से क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, जो हमारे कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, और आउटपुट हमें कहाँ पे दिखती है, स्क्रीन पे। ठीक है, माउस, माउस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। आपने ये याद रखना है, पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, माउस को। ठीक है, हमारा स्कैनर, जिसे हम डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करते हैं, जॉयस्टिक, गेम्स के लिए यूज है, लाइट पेन, डिजिटाइजर, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, पेन टॉप इसको क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर, ये क्या होता है, स्टाइलस। ठीक है, माइक्रोफोन, माइकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी का। माइकर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, जेस्चर, लाइट गन, ये सारी किसकी टाइप्स हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके करते हैं। हमारे कीबोर्ड जो आता है, इसकी टाइप्स हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है कीबोर्ड, वो होता है हमारा क्यूटी। ठीक है, इसको हम क्यूटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी कीज यहाँ से स्टार्ट होती है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। ठीक है, क्यूटी जो है, इसलिए हम इसको, जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं उसी से हमारा क्यूटी भी, क्यूटी का कीबोर्ड का नाम जो है हमारा यहाँ से पड़ गया हुआ है कि क्यूटी। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, बनाया किसने था, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ठीक है, ये जो बंदे थे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, क्यूटी कीबोर्ड। अब हमारा था एजर्टी। एजर्टी जो है ये डेवलप किया गया है फ्रांस में, लेकिन इसको डेवलप करने वाला जो इंसान है उसका नाम अभी तक नहीं पता है। ठीक है, और ये जो है इस टाइप का था एजर्टी। जैसे वो क्यूटी था, उसकी कीज यहाँ से क्यू डब्ल्यू ई आर टी है, यहाँ पे एजर्टी ए जेड ई आर टी वाई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एजर्टी कीबोर्ड, ये आप इसको रीड कर लेना। हमारा आ गया डिवोरैक। ठीक है, डिवोरैक जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, फिंगर्स की मूवमेंट जो है वो कम करनी पड़ती है, और जो मैक्सिमम कीज जो है वो लेटर्स जो है वो आपको मिडल में दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये फिंगर्स की मूवमेंट को ज्यादा आगे पीछे नहीं करना पड़े, इसलिए डिवोरा कीबोर्ड जो है यूज किया जाता है। यह इट वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट व्हाइल टाइपिंग। ओके, तो ये हमारा आ गया डिवोरा।
माउस माउस जो है मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं हम माउस को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, तो आपने याद रखना माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। और इसको जो इन्वेंट किया गया था बाय डॉगलस सी एंगलबार्ट इन 1963। ठीक है, ये आप याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कि माउस को किसने बनाया था। ठीक है, और ये आपको पता है माउस किस टाइप का होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। और माउस की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे ट्रैक बॉल माउस आता है। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है, ये देखो माउस के ऊपर एक बॉल सी लगी होती है। ठीक है, और ये होता है ट्रैक बॉल, यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं, पोजीशन हम रोटेट करेंगे और जो हमारा पॉइंटर है वो मूव करेगा लेफ्ट और राइट। मैकेनिकल माउस कुछ इस टाइप का होता है, इसके नीचे क्या होता है, एक रबर बॉल लगी होती है। ठीक है, इसके नीचे एक रबर बॉल सी होती है जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल माउस। अब हमारा ऑप्टिकल माउस जो हम यूज करते हैं, इसके नीचे लेजर बीम लगी होती है, लेजर लाइट इमिटिंग डायोड डायोड लगा होता है इसके नीचे, जहाँ से हमें लाइट निकलती है। तो हम आजकल जो है मैक्सिमम हम ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं। फिर हमारा आ गया स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, हमारी टाइप है इनपुट डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कैनर हमारा किसकी टाइप है, इनपुट है या आउटपुट है। तो इसकी टाइप्स हैं, जैसे फ्लैट बेड है, ये हमारा आ गया फ्लैट बेड आ गया हमारा। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्कैनर होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखो और स्कैन हो जाता है। हैंड हेल्ड, अब हैंड हेल्ड आपको पता है इस टाइप का होता है, ये क्या होता है, जैसे हम बिल कोई सामान लेते हैं ग्रोसरी स्टोर से या किसी मॉल में, तो वो जो बिल को करते हैं क्या कहते हैं, स्कैन करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, वो किस टाइप का स्कैनर होता है, वो होता है हैंड हेल्ड। शीट फेड स्कैनर, यहाँ पे हम शीट डालेंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, पूरे शीट को स्कैन करके हमें दे देगा। ड्रम स्कैनर, ये सारे ओल्ड स्कैनर अब ये यूज नहीं होते हैं, ये ड्रम की शेप में स्कैनर होता है, यहाँ पे एक फोटो वोल्टिक सी लगी होती है ट्यूब। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगी होती है टू स्कैन इमेजेस। ठीक है, फोटो स्कैनर, ये हमारी फोटोग्राफ्स को स्कैन स्कैन फोटोग्राफ, इट इज डिजाइन टू स्कैन फोटोग्राफ्स। हमारी फोटोग्राफ्स जो है उसको स्कैन करने के लिए फोटो स्कैनर यूज किया जाता है। अब हमारा जॉयस्टिक, आपको पता है, ये तो सबको पता होगा, गेम्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमारी गेम्स के लिए जो यूज किया जाता है वो हम बोलते हैं उसको जॉयस्टिक। और ये क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस, ये आपने याद रखना है, इनपुट डिवाइस है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जॉयस्टिक में कि आउटपुट तो नहीं है, आउटपुट तो हमें स्क्रीन पे दिख रही है, लेकिन हम इनपुट किससे दे रहे हैं, जॉयस्टिक से। ठीक है, जॉयस्टिक से हम इनपुट दे रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं तो डायरेक्शन हम किससे दे रहे हैं, जॉयस्टिक से। तो हमारे क्या है, वो इनपुट डिवाइस। हमारा लाइट पेन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे हम अपने पेन की मदद से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गया, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, कि हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। डिजिटाइजर, जैसे मैंने आपको बताया, हम ये होता है। ठीक है, डिजिटाइजर, ये इसको हम जो पेन है इसको बोलते हैं स्टाइलस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये स्टाइलस पेन को बोलते हैं हम स्टाइलस। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिजिटाइजर, इस पे हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं डिजिटाइजर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, डिजी राइटर पे मैं लिख रहा हूँ और आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। अब ये आ गया जेकेएसएसबी का पेट टॉपिक लगा लो या क्वेश्चन लगा लो, पेट पेट क्वेश्चन जो है हमारा माइकर। ठीक है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, रीडर भी होता है और रिकॉग्निशन भी होता है, दोनों चीजें इसकी राइट है। अच्छा, एक चीज और, आपको अगर कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, और आपको कहीं पे एंड में दिख रहा है रीडर, ठीक है, डिवाइस के एंड में दिख रहा है रीडर, तो आपको आराम से उसको इनपुट डिवाइस मान लेना है। इनपुट डिवाइस के लास्ट में हमेशा रीडर लगा होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, रीडर लगा होता है इनपुट डिवाइस के। अब माइकर आपको पता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ये कहाँ पे होता है, माइकर कोड होता है। ठीक है, चेक पे, बैंक में जब हम चेक डिपॉजिट कराते हैं उसके नीचे 9 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, माइकर नंबर। माइकर नंबर होता है 9 डिजिट नंबर। वो क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है माइकर नंबर। जैसे लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो होंगे वो किसके होंगे, ठीक है, वो होगा नंबर
ठीक है। सेकंड कौन सा होगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। सेकंड क्या होगा, ये होता है बैंक का सिटी कोड, ये जो होता है ब्रांच का कोड, नहीं बैंक का कोड, और ये होता है ब्रांच का कोड। ये होता है सिटी का कोड, जैसे सपोज करो हम जम्मू में है तो जम्मू होगा, जम्मू सिटी। बैंक का कोड, बैंक को कुछ अलग सा कोड होगा, और ब्रांच, उस ब्रांच का एक अलग सा कोड होगा, और ये किसके नीचे होता है, आपको चेक के नीचे दिखेगा। ठीक है। तो माइकर के एक तो आपने याद रखना है इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। एग्जामिनर मैग्नेटिक की जगह कुछ और लिख के आपको दे सकता है, ठीक है, या इंक की जगह कुछ और लिख के दे सकता है, तो आपने याद रखना है इसकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। और ये चेक के नीचे नंबर होता है, उसको स्कैन करता है चेक। तो ये इसका 9 डिजिट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा ओसीआर, इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, डायरेक्ट इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। और ये क्या करता है, हमारी हैंड राइटिंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। या डिजिटल हमारा टेक्स्ट होगा कोई, ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट होगा, उसको क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। कौन करता है, ओसीआर। एक और होता है हमारा इनपुट डिवाइस, जैसे बीसीआर, बार कोड रीडर, ये भी आप याद रखना, बार कोड रीडर। और इसको अब किसने रिप्लेस कर लिया है, बार कोड रीडर को रिप्लेस कर रहा है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है। अब बीसीआर को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्यूआर कोड। और ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस, मतलब वो उसकी इनपुट को लेता है। डिजिटल कैमरा, हमारा डिजिटल कैमरा क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। हमारा डिजिटल कैमरा क्या करता है, फोटो क्लिक करता है तो आपकी इनपुट लेता है, तो ये कौन सा हमारा हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक है। टच पैड, हमारा जो टच पैड है, ये कौन सा हो गया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट डिस्प्ले हो रही है हमारे स्क्रीन पे। हमारा वेब कैम, वेब कैम भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। हम हमारी इनपुट लेके आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पे, तो हमारा ये क्या हो गया, वेब कैम भी हो गया हमारी इनपुट डिवाइस। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं, आपको कभी आ जाए कि मोस्ट टाइप लेटर कौन सा होता है कीबोर्ड से। इसका जो आंसर है वो है लेटर ई। लेटर ई जो है वो मोस्ट टाइप लेटर जो है कीबोर्ड से कौन सा है, लेटर। आप देखना मोस्ट वर्ड्स जो होंगे, ठीक है, मतलब 80% जो वर्ड्स होंगे उसमें आपको लेटर जो है ई दिखेगा। ठीक है। एग्जामिनर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मोस्ट टाइप लेटर कौन सा है कीबोर्ड से, तो वो कौन सा है, लेटर ई। और एक और मोस्ट टाइप जो है की, मोस्ट टाइप की जो है वो कीबोर्ड से कौन सी प्रेस की जाती है, तो उसका आंसर है स्पेस। स्पेस जो है हमारी मोस्ट टाइप्ड जो क्या है, की है। जैसे आपको पता है कि हम कोई सपोज करो कोई लाइन लिखे हैं, कंप्यूटर, फिर स्पेस देंगे, इज, फिर स्पेस देंगे, इज ए, फिर स्पेस देंगे, इलेक्ट्रॉनिक, फिर स्पेस डिवाइस। तो देखो हमने एक लाइन लिखने के लिए कितनी स्पेस देनी पड़ती है। क्लियर। तो आपको याद रखना मोस्ट टाइप जो की है कीबोर्ड से उसका नाम क्या है, स्पेस। ये आपने याद रखना है। एक और आ गया, अब आपने एक और चीज देखनी है, मॉडिफायर। मॉडिफायर कीज किसको बोलते हैं, अब देखो हमारा, आपको पता है शिफ्ट से जिसको भी हम प्रेस करेंगे, सपोज करो हमारा पहला वाला जो नंबर की होती है कीबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, यहाँ पे यह है 1। ठीक है। जब हम इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, एक्सक्लेमेशन। ठीक है। अब जैसे शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे इसको, @2 आ जाएगा,
ये वाली हमारी की आ जाती है, जैसे @2। तो ये वाली जब की प्रेस करते हैं तो क्या आ जाता है, @। तो शिफ्ट क्या हो गया, हमारी मॉडिफायर की। मॉडिफायर की मॉडिफायर की मतलब ये इसको क्या करता है, इसके ऑपरेशन फंक्शन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो मॉडिफायर कीज कौन सी हो जाती है हमारी, ये वाली शिफ्ट के साथ जिसको हम प्रेस करेंगे और उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, जो एटीएम होता है हमारा, एटीएम एटीएम को हम कियोस्क बोलते हैं, KIOSK। कियोस्क का मतलब क्या होता है, अनअटेंडेड इंटरप्टेड सिस्टम। ठीक है, अब अनअटेंडेड क्यों आया एटीएम, क्योंकि हमेशा हम अटेंड तो नहीं करते ना, एटीएम को हमेशा अटेंड तो नहीं करते, हम जाते हैं अपने विड्रॉल करते हैं मनी और हम वापस आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनअटेंडेड। और कीबोर्ड एटीएम में क्या होता है आपको पता है, की प्रेस करते हैं हम वहां पे। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी इनपुट, और हमें डिस्प्ले किस पे दिखता है, ठीक है, आउटपुट किस पे दिख रही है, स्क्रीन पे। तो हमारा जो एटीएम जो है ये किसकी ये क्या बन जाता है हमारा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये किसकी टाइप आ गई, इनपुट और आउटपुट की बोथ कौन आया था, हमारा एटीएम। क्लियर है, अब आपको मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा, हमने ये सब चीजें कर ली हैं। एक और कर लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है इनपुट डिवाइस कौन सी है, मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। क्लियर, तो मोस्ट टाइप जो हमारी इनपुट डिवाइस रहेगी वो कौन सी रहेगी, हमारी कीबोर्ड। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। हैंड राइटिंग की थोड़ा इशू है, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। तो हमारा यहाँ तक क्लियर होगा, आज हमने इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है, सीपीयू के कंपोनेंट्स पढ़े, इनपुट डिवाइस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स। और प्रिंटर्स से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको प्रिंटर से ही मिलेंगे एग्जाम में, और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो मैं करवा रहा हूँ आपको इजीली आपके क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू, आज हम लेक्चर यहाँ पे करते हैं खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको आउटपुट डिवाइस के साथ। ओके, थैंक यू।